वराह अवतार की पौराणिक कथा के अनुसार बैकुंठ धाम में जय और विजय नाम के दो द्वारपाल थे। दोनों ने एक बार सनकादिक आर्षियों सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार को अंदर जाने से रोक दिया। इस पर सनकादिक आर्षि बेहद क्रोधित हो गए। उन्होंने द्वारपालों से कहा, भगवान विष्णु के समीप रहने के कारण तुम लोगों में अहंकार आ गया है और अहंकारी का वास बैकुंठ में नहीं हो सकता। उन्होंने दोनों द्वारपालों को श्राप दिया कि जाओ, अब राक्षसों का जीवन जियो। इस श्राप के प्रभाव से दोनों ने महर्षि कश्यप की पत्नी दिति के पुत्रों के रूप में जन्म लिया। ये दोनों कालांतर में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के नाम से जाने गए। दोनों ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तप किया। उनके तप से सृष्टि के विधान के अनुरूप ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उन्होंने हिरण्यकश्यप के आग्रह पर उसको वरदान दिया कि उसकी मृत्यु न दिन में होगी, न रात में, न घर के भीतर, न ही बाहर। साथ ही हिरण्याक्ष को वरदान मिला कि वह सदा अजेय रहेगा। ऐसा वरदान प्राप्त करते ही दोनों भाई धरती पर उत्पात मचाने लगे। जो भी पूजा पाठ और यज्ञ कर्म करता, उनको हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष खूब यातनाएं देते थे। दोनों भाइयों ने इंद्रलोक पर विजय प्राप्त की। इंद्रलोक पर विजय पताका फहराने के बाद हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को भी अपने कब्जे में ले लिया। अपनी शक्ति के अहंकार में उसने पृथ्वी को समुद्र में डुबो दिया। अपनी शक्ति के मद में चूर हिरण्याक्ष एक बार वरुण नगर में पहुंच गया। वहां उसने वरुण देव को युद्ध करने की चुनौती दे दी। इस पर वरुण देव ने हिरण्याक्ष से कहा कि उनके भीतर अब युद्ध करने की कोई लालसा नहीं बची है। अगर उसे युद्ध करना ही है तो भगवान विष्णु से युद्ध करके उनसे अपना लोहा मनवा सकता है। हिरण्याक्ष राक्षस को वरुण देव की बात ठीक लगी। वह भगवान विष्णु से युद्ध करने के लिए निकल चला। वरुण देव और हिरण्याक्ष राक्षस के बीच हुए वार्तालाप को देखकर सभी देवता चिंतित हो गए। सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास पहुंचकर हिरण्याक्ष से छुटकारा दिलाने की प्रार्थना की। देवताओं की परेशानी को देखते हुए ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु का ध्यान किया और उनकी नासिका से भगवान विष्णु के वराह अवतार की उत्पत्ति हुई। इस तरह भगवान विष्णु के वराह अवतार ने जन्म लिया। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से धरती को बचाने की प्रार्थना की। उधर हिरण्याक्ष राक्षस भगवान विष्णु को खोजते हुए देवर्षि नारद से मिला। उसने देवर्षि नारद से भगवान विष्णु का पता पूछा ताकि वह उनको युद्ध के लिए ललकार सके। इस पर देवर्षि नारद ने उनसे कहा कि भगवान विष्णु ने इस समय वराह अवतार धारण किया हुआ है और वो पृथ्वी को बचाने के लिए समुद्र में गए हुए हैं। यह सुनकर हिरण्याक्ष तुरंत ही समुद्र की ओर चला गया। हिरण्याक्ष ने ही पृथ्वी को समुद्र में छिपा रखा था। हिरण्याक्ष जैसे ही समुद्र में पहुंचा तो उसने देखा कि भगवान विष्णु वराह अवतार में पृथ्वी को अपने साथ ले जा रहे हैं। यह देखते ही वह क्रोधित हो गया। इस बीच भगवान विष्णु और हिरण्याक्ष के बीच भीषण युद्ध हुआ। अंत में भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया और पृथ्वी को समुद्र से उठाकर उसके मूल स्थान पर रख दिया। हिरण्याक्ष का वध करने के उपरांत ब्रह्मा जी सहित समस्त देवतागणों ने आकाश से पुष्प वर्षा करके भगवान विष्णु की स्तुति की।